नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चारों सीटों को लेकर एनडीए ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एनडीए की तरफ से तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई है। 4 सीटें कौन कौन सी है तो तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, ये 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 4 सीटों को लेकर एनडीए ने जो अपने उम्मीदवार तय किए हैं उसके अनुसार तरारी से विशाल प्रशांत चुनावी रण में उतरेंगे। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के बेटे हैं और हाल ही के दिनों में सुनील पांडे के साथ साथ विशाल प्रशांत ने बीजेपी ज्वाइन की थी और तभी से ये चर्चा हो रही थी कि या तो सुनील पांडे या तो विशाल पांडे चुनावी रण में उतरेंगे, क्योंकि जो भाषण उस समय विशाल ने दिया था, विशाल प्रशांत ने, उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि चुनाव में उतरने का मूड उन्होंने बना लिया है और पार्टी से उनकी बातचीत हो गई है। ऐसे में ये उम्मीदवारी तय हो गई है। तरारी से विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनावी रण में उतरेंगे। इसके साथ ही इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी रण में उतरेंगी। दीपा मांझी के बारे में एक चर्चा थी, जब कोरोना काल था 2020 में, तब दीपा मांझी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहीं और रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी के बीच ट्विटर वॉर भी हुआ। तब से उन्होंने ध्यान खींचा सबका और राजनीतिक रूप से काफ़ी एक्टिव रही। ऐसे में उन्हें यहाँ से इमामगंज से टिकट दिया गया है, क्योंकि इमामगंज सीट पहले ही हम की थी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की थी। जीतन राम मांझी विधायक थे, सांसद बन गए, सीट खाली हुई। ऐसे में उनकी बहू अब चुनावी रण में उतरेगी। इसके साथ ही रामगढ़ से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बेलागंज से मनोरमा देवी चुनावी रण में उतरेंगी जेडीयू के टिकट पर। 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, 2 सीटें बीजेपी को दी गई। कौन कौन तो तरारी और इसके साथ साथ रामगढ़, जिसमें तरारी से विशाल प्रशांत, रामगढ़ से अशोक सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। एक सीट जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी गई, उससे जीतन राम मांझी की बहू वहां से चुनावी रण में उतर रही हैं और इसके साथ ही एक सीट बेलागंज जेडीयू को दी गई, जहां से मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। मनोरमा देवी की बात की जाए तो इनके पति बाहुबली नेता रहे, हालांकि 2020 में कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। मनोरमा देवी की बात की जाए तो पूर्व एमएलसी भी रही हैं, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू ने उन पर भरोसा जताया। इससे पहले अतरी से विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब मनोरमा देवी को जेडीयू ने बेलागंज से टिकट दिया है। अब देखना होगा कि इन 4 सीटों में एनडीए का पोजीशन क्या होता है और कितनी सीटें जीतने में एनडीए कामयाब हो पाती है। लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो अब स्पष्ट हो चुके हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।